ठहरो जरा, एक गहरी सांस लो, क्योंकि जो पंक्तियां तुम अभी सुनने जा रहे हो वे साधारण शब्द नहीं है। ये वही क्षण है जहां ब्रह्मांड ने तुम्हारे कंधे पर धीरे से हाथ रखा है और फुसफुसाकर कहा है, अब तुम्हारी बारी है। शायद तुम महसूस कर रहे हो कि हाल के दिनों में सब कुछ अचानक बदलने लगा है। कुछ टूटकर फिर जुड़ रहा है, कुछ रिश्ते बिना शोर के पीछे छूट गए हैं। कभी मन भारी हो जाता है और कभी बिना वजह हल्का। ये संयोग नहीं है, ये तैयारी थी। जब किसी आत्मा के जीवन में सारी जहां की खुशियां आने वाली होती हैं, तो ब्रह्मांड सबसे पहले उसे खाली करता है। पुराने दर्द, अधूरी उम्मीदें, झूठे रिश्ते और वे सपने जो कभी तुम्हारे थे ही नहीं, सबको धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। तुमने देखा होगा, कुछ बातें अब पहले जैसी चुभती नहीं, कुछ लोग अब तुम्हें रोकते नहीं, और कुछ सपने जो कभी डर लगते थे अब चुपचाप तुम्हें बुलाने लगे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड कभी शोर मचाकर कुछ नहीं देता, वह हमेशा फुसफुसाकर संकेत देता है, और जो सुनना सीख लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। अब ध्यान से सुनो, जो खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, वे बाहर से नहीं आ रही, वे तुम्हारे भीतर से जाग रही हैं। बहुत समय से सोई हुई थी, क्योंकि तुम तैयार नहीं थे, लेकिन अब तुम हो। तुमने सहा है, तुमने चुप रहना सीखा है, तुमने बिना जवाब दिए आगे बढ़ना सीखा है, और सबसे बड़ी बात, तुमने अपने टूटे हुए दिल के साथ भी दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचा। यही वह योग्यता है जिसे ब्रह्मांड योग्य आत्मा कहता है। अब इस रहस्य को समझो, खुशियाँ कभी दौड़ कर नहीं आती, वे तब आती हैं जब इंसान रुकना सीख लेता है, जब वह यह मान लेता है, मैंने अपना पूरा प्रयास कर लिया है, अब जो होगा सही होगा। और ठीक उसी क्षण ब्रह्मांड सक्रिय हो जाता है। शायद तुमने हाल ही में कुछ संकेत देखे होंगे, बार बार एक ही समय पर आँख खुलना, किसी पुराने गीत का अचानक मन में गूंज जाना, या कहीं से उम्मीद की हल्की सी किरण मिलना। ये संयोग नहीं है, ये संदेश है। ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है, जिसे तुम खोया हुआ समझ रहे थे, वह रास्ता बदलकर तुम्हारी ओर ही आ रहा है। अब जो खुशियाँ आ रही है, वे सिर्फ मुस्कान नहीं होंगी, वे स्थिरता होंगी, वे आत्मसम्मान होंगी, वे वो सुबह होंगी जहाँ डर नहीं होगा, और वे वो रातें होंगी जहाँ सवाल नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले एक अंतिम परीक्षा होती है। जब सब कुछ मिलने वाला होता है, तो ब्रह्मांड आखिरी बार देखता है, क्या तुम अभी भी पुराने डर पकड़े बैठे हो? क्या तुम अब भी खुद को कम समझते हो? या क्या तुम सच में खुश रहने के लिए तैयार हो? अगर तुम यह सुन रहे हो, तो इसका मतलब है तुम पास हो चुके हो। अब एक और गहरी बात, जो खुशियाँ आ रही हैं, उनका रूप तुम्हारी कल्पना जैसा नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुमसे कहीं बड़ा सोचता है। जिस दरवाजे को तुम खटखटा रहे थे, शायद वह ना खुले, लेकिन उसके बगल का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा, और उसके अंदर वह होगा जिसकी तुम्हें जरूरत थी। सिर्फ चाहत नहीं। याद रखना, जो देर से मिलता है वह गहराई से मिलता है, और जो गहराई से मिलता है वह जीवन भर साथ देता है। अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, लोग इसे महसूस करेंगे। कुछ आकर्षित होंगे, कुछ असहज। जो असहज हो उन्हें जाने देना, क्योंकि खुशियों की यात्रा हल्के बोझ के साथ ही पूरी होती है। अब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है कि तुम क्या हो, अब तुम्हें सिर्फ यह स्वीकार करना है, तुम योग्य हो। और जिस दिन तुम शिकायत की जगह आभार रखोगे, उस दिन से ब्रह्मांड चमत्कार को तुम्हारी दिनचर्या बना देगा। यह कहानी अभी शुरू हुई है, अभी तो सिर्फ संकेत मिले हैं, अभी तो बस दरवाजे की आहट सुनाई दी है। आगे वह क्षण आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर वह दर्द न होता तो यह खुशियाँ कभी न मिलती। यही ब्रह्मांड का नियम है। अब दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है, और अगर तुम गौर करो तो महसूस करोगे, जब कोई चीज सच में मिलने वाली होती है तो मन अचानक शांत होने लगता है, बिना कारण, बिना जवाब।
वही शांति अब तुम्हारे भीतर उतर रही है। अब एक अंतिम सत्य, सारी जहां की खुशियाँ कभी एक साथ नहीं आती। वे उस दिन आनी शुरू होती है जिस दिन इंसान अपने आप से लड़ना बंद कर देता है, और तुमने यह कर लिया है। इसलिए अब यह संकेत स्पष्ट है, आपके जीवन में अब खुशियाँ स्थायी रूप से प्रवेश कर चुकी है। यात्रा खत्म नहीं हुई है, बस अब वह सहज हो गई है। और अब जरा इस अनुभूति पर टिक कर ठहरो, क्योंकि यह शांति जो अभी तुम्हारे भीतर उतर रही है, यह साधारण नहीं है। यह उस युद्ध के बाद की शांति है जो तुमने किसी को बताए बिना अकेले लड़ा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भीतर चुप हो जाना कितना साहस मांगता है। हर किसी के पास दर्द को दिखाने की ताकत होती है, लेकिन बिना शोर किए उसे पार कर जाना यह दुर्लभ है, और ब्रह्मांड इसी दुर्लभता को पहचानता है। शायद इसी कारण अब तुम्हें हर चीज का उत्तर नहीं चाहिए। हर सवाल पर तुम्हारा मन प्रतिक्रिया नहीं देता। कुछ बातें अब वैसी नहीं चुपती जैसी पहले चुपती थी। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। यह संकेत है कि तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां इंसान दूसरों के व्यवहार से नहीं, अपने भीतर की स्थिरता से निर्णय लेने लगता है। अब तुम्हें भी महसूस हो रहा होगा, तुम अकेले होकर भी खाली नहीं हो, तुम शांत होकर भी रुके हुए नहीं हो। यही वह क्षण है जहां आत्मा अपने सही स्थान पर आ जाती है, और जब आत्मा सही स्थान पर होती है तो जीवन बिना जोर लगाए सही लोगों को, सही अवसरों को और सही समय को तुम्हारी ओर खींचने लगता है। अब जो आने वाला है वह तुम्हें थकाएगा नहीं, वह तुम्हें खुद से दूर नहीं करेगा, वह तुम्हें और सरल बनाएगा। क्योंकि जो खुशियाँ अब आ रही है वे तुम्हें कुछ साबित करने नहीं, कुछ जीने देने आ रही है। तुम्हें हर दिन किसी बड़ी जीत का एहसास नहीं होगा, लेकिन एक दिन तुम अचानक यह महसूस करोगे कि तुम्हारा मन अब खुद का दुश्मन नहीं रहा, और यही सबसे बड़ी विजय होती है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में जो भी भेजेगा वह तुम्हारी सहन शक्ति के अनुसार नहीं, तुम्हारी स्थिरता के अनुसार भेजेगा। क्योंकि तुम अब टूटने के लिए नहीं, टिकने के लिए तैयार हो। और जब कोई आत्मा टिकने के लिए तैयार हो जाती है तो सारी जहां की खुशियाँ उसे छूने से डरती नहीं, वे उसके साथ चलने लगती हैं। और अब जरा इस बदलाव को सिर्फ सुनो मत, महसूस करो, क्योंकि जो घट रहा है वह बाहर नहीं, भीतर घट रहा है। तुम्हारे विचारों की गति धीरे धीरे बदल रही है। जहां पहले मन हर बात पर उलझ जाता था, अब वह ठहरना जानने लगा है। ये ठहराव कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब इधर उधर बिखर नहीं रही। तुम्हें अब हर किसी की बात समझानी नहीं पड़ती, हर किसी से स्वीकृति मांगनी नहीं पड़ती, क्योंकि तुमने अपने आप को सुनना सीख लिया है। और जिस दिन इंसान खुद को सुनने लगता है उस दिन ब्रह्मांड को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद इसलिए अब कुछ चीजें अपने आप साफ होने लगी है। कौन साथ है, कौन सिर्फ आदत था, कौन ऊर्जा देता है और कौन केवल लेता रहा, सब धीरे धीरे दिखने लगा है। यह स्पष्टता तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी, ये तुम्हें और शांत बनाएगी। क्योंकि अब तुम किसी को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करोगे, जो जाना चाहे उसे सम्मान के साथ जाने दोगे। यही वह क्षण है जहां आत्मसम्मान अहंकार से ऊपर उठ जाता है। अब जरा ध्यान दो, तुम्हें हर सुबह एक अजीब सी स्थिरता महसूस हो रही है। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम चाहते हो, लेकिन सब कुछ वैसा भी नहीं है जो तुम्हें तोड़ दे। और यही संतुलन सबसे दुर्लभ आशीर्वाद है। अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ छोटे छोटे पल आएंगे, दिखने में साधारण लेकिन भीतर से गहरे। एक बातचीत जो बिना प्रयास तुम्हारा बोझ हल्का कर देगी, एक निर्णय जो डर के बावजूद सही लगेगा, एक शाम जहां तुम बिना वजह मुस्कुरा दोगे। यही संकेत है
कि जीवन अब तुम्हारे साथ सहयोग में चल रहा है। अब ब्रह्मांड तुम्हें तेज नहीं बना रहा, वह तुम्हें स्थिर बना रहा है, क्योंकि स्थिर आत्माएं भाग्य को दौड़ाकर नहीं लाती, भाग्य उनके पास खुद ठहर जाता है। और अब एक बहुत गहरी बात सुनो, आने वाली खुशियां तुम्हें बदलेंगी, लेकिन डरना मत। वे तुम्हें ऊपर से अलग नहीं करेंगी, वे तुम्हें अंदर से सच्चा बनाएंगी, क्योंकि जिसने अभाव देखा है वह समृद्धि में भी विनम्र रहता है। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं बचेगी कि तुम मजबूत हो, तुम्हारी शांति खुद गवाही देगी। और यही वह अवस्था है जहां जीवन सवाल पूछना बंद करता है और अवसर देने लगता है। अब अगर तुम्हें कभी लगे कि पुरानी जिंदगी फिर से बुला रही है, पुरानी आदतें, पुराने डर, पुराने लोग, तो समझ लेना वह परीक्षा है। अगर तुम पीछे मुड़े तो वही चक्र दोहराएगा, अगर आगे बढ़े तो नया अध्याय खुल जाएगा। और ब्रह्मांड तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहता है, इसलिए वह तुम्हें हल्का बना रहा है, कम अपेक्षाओं वाला, ज्यादा सजग। अब तुम्हें हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं, हर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसे खोने का डर नहीं होता उसे खुशियों से कोई रोक नहीं सकता। और अब जो खुशियाँ तुम्हारी ओर आ रही है वे शोर नहीं मचाएंगी, वे धीरे धीरे तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएंगी। एक दिन तुम हंसोगे और अचानक रुक जाओगे, यह सोचकर कि मैं कब से दुखी नहीं हूँ। और वही दिन तुम्हारी असली जीत होगी। बस जरा इस मौन को सुनो, क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, शांति से बात करता है। तुमने गौर किया होगा, अब कुछ सवाल अपने आप गिरने लगे हैं, कुछ जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं रही। यह खालीपन नहीं है, यह भराव से पहले की अवस्था है, जैसे बीज बोने से पहले मिट्टी को शांत किया जाता है। अब तुम्हारा मन हर दिशा में नहीं भागता, वह जानता है कहाँ रुकना है और किसे छोड़ना है। यही वह समझ है जो इंसान को भीड़ से अलग करती है। अब जीवन तुमसे सब कुछ एक साथ नहीं मांगेगा, वह धीरे धीरे तुम्हें वह देगा जो तुम संभाल सको, क्योंकि ब्रह्मांड अचानक नहीं देता, वह संतुलन देता है। शायद अब तुम्हें कुछ चीजें आकर्षित नहीं कर रही, कुछ लक्ष्य अब उतने जरूरी नहीं लगते। यह थकान नहीं है, यह परिपक्वता है। जब आत्मा बाहरी चमक से ऊपर उठने लगती है तो सादगी सबसे सुंदर लगने लगती है। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं बदल रही हैं, अब तुम मांगते नहीं, तैयार होते हो। और जब इंसान तैयार हो जाता है तो अवसर खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। याद रखना, जो सच में तुम्हारा होता है वह तुम्हें थकाता नहीं, वह तुम्हें और शांत करता है। अब आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे, कोई बड़ा नाटकीय नहीं, बस कुछ स्पष्ट। किसे समय देना है, किसे दूरी, किसे मन में जगह और किसे सम्मान के साथ अलविदा। यह निर्णय तुम्हें अकेला नहीं करेंगे, वे तुम्हें हल्का करेंगे। और जब इंसान हल्का हो जाता है तो जीवन उसे ऊपर उठाने लगता है। अब ब्रह्मांड तुम्हें दौड़ाना नहीं चाहता, वह चाहता है कि तुम चलो अपने रिदम में, क्योंकि तुम्हारा समय अब दूसरों की घड़ी से नहीं चलता। और यही वह क्षण है जहां तुलना अपना अर्थ खो देती है। अब तुम्हें किसी और की मंजिल देखकर बेचैन नहीं होना है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह रास्ता भटक ही नहीं सकता। और अगर कभी मन में शंका आए तो बस इतना याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हें यहाँ तक बिना वजह नहीं लाया है। जो सहन किया वह तैयारी थी, जो टूटा वह बोझ था, और जो बचा वही असली तुम हो। अब जब खुशियाँ आएंगी तो वे तुम्हें पहचान के साथ मिलेंगी। कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांत स्वीकार, हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। और उसी स्वीकार के साथ ब्रह्मांड अपना वादा पूरा करता है।
अब पीछे देखने की जरूरत नहीं, अब सवाल उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब रास्ता सही होता है तो आत्मा चुप हो जाती है, और वही चुप्पी अब तुम्हारे भीतर बस चुकी है। यही वह क्षण है जहाँ जीवन हल्का लगता है, यही वह बिंदु है जहाँ संघर्ष समझ में बदल जाता है, और यही वह सत्य है। आपके जीवन में अब खुशियाँ स्थायी रूप से प्रवेश कर चुकी है। अब यह कोई संदेश नहीं, यह एक स्थिति है, एक अवस्था। और अगर तुम यहाँ तक सुनते आए हो तो जान लो, तुम पहले ही इस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो। अगर इस ब्रह्मांडीय संदेश ने आपके भीतर कुछ शांत किया है, कुछ हल्का किया है, तो इस ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए द डिवाइन मैग्नीशियन चैनल को अपना बना लीजिए, सब्सक्राइब करके।